भाजपा राज में उत्तर प्रदेश बन चुका है दलितों के लिए कब्रगाह। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। फिर एक बार उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन तमाम खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी भयावह तस्वीर जो कहने के आपको अंदर तक झंझोर देगी, सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर हम कैसे भारत में जी रहे हैं। यहाँ पर देश के संविधान के तकरीबन 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश के संसद में संविधान की गौरव गाथा गाई जा रही है, लेकिन जब भारत की वो तमाम तस्वीरें देखी जाती है तो कहने की सवाल उठता है कि आज भी हम क्या सही मायने में 2025 में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तमाम 3 दलित युवकों को इतने बेरहमी से पीटा गया, जिनके तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और ये तमाम खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ जय भीम कहा। और इसी बात को लेकर तकरीबन दर्जन भर ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरीके से, जिस हिसाब से इन तमाम 3 दलित युवकों को पीटा, सिर्फ पीटा नहीं, इनके कपड़ों को फाड़ा, बेरे में से इनके ऊपर लाठे डंडे बरसाए और जिस तरीके से इनकी ये हालत तमाम 3 दलित युवकों को की है, ये कहने की निश्चित रूप से सबसे ज्यादा इस वक्त की सोशल मीडिया पर वायरल और इतना ही नहीं तो चिंताजनक तस्वीर है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को ये जगजाहिर करने वाली तस्वीर है। इन तमाम खबरों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और लगातार लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हालात ये बताते हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। गुंडा राज, जंगल राज अपनी तमाम तरीके की सीमाओं को पार कर चुका है और ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को शासन और प्रशासन का तनिक भी किसी भी तरीके का कोई डर भय है ही नहीं और इसीलिए इतने बेरहमी से पीटने की ये कोशिश की गई है और पीटा गया है और तमाम इन तीनों दलित युवकों को गंभीर चोटें आई है और ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरीके से दलित विरोधी है, जो नहीं चाहती कि ये दलित अपनी तमाम अस्मिताओं और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी पाए। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया है, जिस प्रतिक्रियाओं को लेकर आप देख पा रहे हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मूर्तियों को लगातार तोड़ने का देश के अंदर जो सिलसिला जारी है, इसको लेकर बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दलितों पर होने वाले जुल्म ज्यादती, उनकी बारातों पर हो है लगातार हमले तथा उनके मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम भी उठाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहा गया है कि इनकी सरकारों में जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध, इनकी तमाम मूर्तियों को तोड़ने का जो सिलसिला जारी है और खासतौर पर दलित समाज से पर होने वाले जो जुल्म जाती है, उनके तमाम बारातों पर लगातार जो हमले सवर्ण तबके से आने वाले लोगों के जरिए आए दिन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम घटनाएं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और ये तमाम घटनाएं ये बताती है कि मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो सरकार है वो जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करे और अपराध जिस मुताबिक बढ़ चुका है इस पर भी नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रभावी से प्रभावी कदम उठाए। अपनी अगली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि ऐसे समय पर जब देश की सीमाओं पर आतंकी घटनाओं आदि को लेकर आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना है, राज्य सरकार को असामाजिक और आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव व हिंसा फैलाने की प्रकृति घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। देश की सीमाओं पर जिस तरीके से तनाव वाला वातावरण निर्माण हुआ और देश के अंदर अनेकों प्रकार की इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की जो लगातार कोशिश होते हुए दिखाई पड़ती है, सरकार, शासन और प्रशासन की दोनों की अहम जिम्मेदारी होती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को और तमाम तरीके की घटनाओं को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद, जिनके मंशा, जिनकी कोशिश हमेशा से देखने को मिलती है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करना शुरू कर देनी चाहिए और माहौल नियंत्रण वाला बनाए रहे। ऐसे तमाम पुख्ता इंतजाम भी शासन प्रशासन
प्रशासन है समय समय पर करना चाहिए, जिसके कारण अमन चैन और तमाम तरीके की जो सुख शांति वाली जिंदगी है वो देश की जनता वो जी पाए। और ऐसे माहौल में तनाव व हिंसा फैलाने वाली जो प्रवृत्तियां है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की जो कोशिश है, इन्हें लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई और रोक लगानी चाहिए। प्रतिक्रिया बहन मायावती की इसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अनादर, इनका अपमान करना का सिलसिला लगातार बना हुआ है, वो नहीं रुक रहा। इसको लेकर डॉक्टर विलास खरात इन्होंने कहा है कि नफरत और उन्माद भरे इस माहौल में महापुरुषों की प्रतिमा विखंडित करना फैशन बन गया है। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को एटा में तोड़ दिया गया, तो वही प्रयागराज की जब बात आती है तो वहां पर संविधान शिल्पी बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी मूर्ति को भी काला कपड़ा डालकर उनकी आंखें फोड़ दी गई है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों की तस्वीरों के, इन दोनों की मूर्तियों के साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई है और इन मूर्तियों को खंडित करने की पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ साथ खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने, जो आरजेडी के नेता है, इन्होंने इस बात को लेकर साझा किया है किस तरीके से बिहार में गुंडाराज, जंगलराज अपने इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शराब तस्कर को छुड़ाने जो पहुंचे मुखिया है, उनके समर्थक के थाने में इनका जमकर तांडव हुआ और थाने पर इनका हमला हुआ, जिनमें हमलावरों ने औरतें भी थी, जिसमें थानेदार को पीटा गया है और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई है। ये लगातार तमाम तरह की खबरें बताती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में चल रही है, जो पूरी तरीके से गुंडाराज वाली सरकार देखने को मिल रही है, जहां पर गुंडों का राज है, जिनको संरक्षण करने के लिए पुलिस को रखा जाता है, आखिर वही लोग सुरक्षित नहीं है, तो आखिर वो सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। और इसी मसले को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और नीतीश कुमार की सरकार को जगजाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि आपराधिक और बलात्कारियों की जो पार्टी बीजेपी का नेता आलोक कुमार चौहान शराबी तस्करों को छुड़ाने के लिए तकरीबन 150 लोगों को लेकर थाने पर चढ़ जाता है और पुलिस की टीम पर हमला कर देता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थानेदार और पूरे के पूरे थाने पर हमला करता है और तकरीबन 150 लोगों के साथ वो ये हमला करता है। उसके बाद थाना अध्यक्ष को पीटा जाता है, उसको घसीटा जाता है, उसकी वर्दी फाड़ी जाती है और कुछ दिन पहले अपराधी बीजेपी नेता ने एचएसओ को धमकी भी दी थी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता के जरिए एचएसओ को धमकी दी गई थी कि इस तरीके की वारदात को वो अंजाम देगा और वही चीज देखने को मिली। और प्रतिदिन पुलिस पर ये लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद जो सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके के मसले को लेकर किसी भी तरीके से संज्ञान लेने में उनका मामला दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ ठाके लगाने में लगातार नीतीश कुमार व्यस्त नजर आते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के नेता पर जिस तरीके से उनके काफिले पर टायर फेंके गए हैं और इसके साथ साथ रुकावटें पैदा की गई, करनी सेना के जरिए तमाम कारनामा किया गया है। करनी सेना ने सपा के जो सांसद है रामजी लाल सुमन, इनके काफिले पर टायर फेंके हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सांसद माननीय रामजी लाल सुमन के काफिले पर जो टायर फेंका गया है, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, साफ तौर पर उनका एक्सीडेंट का ये कारण बना और जो प्राणघातक दुर्घटना में भी बदल सकता था। तो ऐसे आपराधिक कृत्य लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतने टायर से एक साथ इकट्ठा करना, इतनी गहरी साजिश और सबूत खुद है, ये फिर भी इंटेलिजेंस आखिर कर क्या रही है, ये उनकी सबसे बड़ी चूक है और जानबूझकर इसकी अनदेखी की जा रही है। अगर शासन प्रशासन को ये सब चीज नहीं दिखाई दे रहा, अगर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो अराजकता फैलाने के लिए अगर ये मदद है, निश्चित रूप से एक दिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी संगी और साथ ही ऐसे भी हिंसक तत्वों का शिकार होंगे और देश में एक सांसद के ऊपर इस तरीके से हुआ यह जानलेवा हमला संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। फिर भी पीडीए का सांसद होने के कारण
वर्चस्ववादी की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर बनी हुई है और ये बुलडोजर की सरकार पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं और इस पूरे की पूरी घटना का घोर निंदा भी अखिलेश यादव इनके जरिए की गई। इसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर ने बड़े सवाल उठाए। आपने देखा कि पहलगाम में किस तरीके से आतंकवादी हमला किया गया है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की सरकार है, इनकी सरकार ने एनडीए की सरकार के जरिए तमाम बड़े फैसले लिए गए और उन फैसले को लेकर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया आपके साथ में रूबरू करूंगा। की आम्ही पाकिस्तानचं पाणी बंद केलेलं आहे हे पूर्णपणे खोटं बोलतंय अशी असणारी या पत्रावरनं तरी त्या ठिकाणी दिसते। त्या 4 पॅराग्राफ मध्ये कुठेही उल्लेख नाही की आम्ही तुमचं पाणी बंद केलेलं आहे, धरणातलं पाणी आम्ही सोडणार नाही किंवा नदीतलं पाणी आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही याचा कुठेही उल्लेख नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे की आम्ही असणारा इंडस करार रद्द केला असं जे म्हटलेलं आहे त्यांनी रद्द केलेला नाही तर त्यांनी अबेयन्स मध्ये ठेवलेला आहे। भारतीय जनता पक्ष दहशतवादाचा अजेंडा राबवतोय। तो साफ तौर पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि पाकिस्तान को जो पानी बंद करने को लेकर जो बात कही है वो सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है और ये बात प्रकाश अंबेडकर ने साबित करके दिखाई, अपने बयानों से उन्होंने साझा की है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर जो अपनी तमाम गीतों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में होती है और इन्होंने प्रतिक्रियाओं के आधार पर देश की वास्तविकता तमाम घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फिर एक बार अपना एक गीत साझा किया और उन्होंने ये बयान भी रूबरू किया है कि लेखकों, गायकों और कलाकारों का काम ये होता है कि देश और समाज को वो जगाए, देश को वो आईना दिखाए और तमाम तरीके की होने वाली अनेकों घटनाओं पर सच्चाई को समय समय पर जग जाहिर करे और सरकार की चापलूसी सबसे पहले करना बंद कर दे। मेरा काम सरकार से सवाल पूछना है, नेहा सिंह राठौर कह रही है, और डरना नहीं है। इतना इन्हें आइए इस वक्त सबसे जरूरी गीत सुनाती है और उन्होंने गीत भी साझा किया है और संविधान को लेकर खासतौर पर उन्होंने गीत तैयार किया है। तो ये देश की तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, आपके साथ साझा नहीं करता, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।